ये सर जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो जो आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ तब उस समय पाकिस्तान ने एक छल करते हुए नेहरू जी ने उस समय नेहरू लियाकत समझौता किया, जिसमें ये बात बिल्कुल तय की गई थी कि जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हैं उनकी रक्षा वो करेंगे और जितने मुसलमान इंडिया में रहेंगे उनकी रक्षा उनकी देखभाल भारतवर्ष करेगा। इसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल रहा। विफल ही नहीं, उसने जानबूझकर हिंदुओं की प्रताड़ना की, पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश भी। और मेरी ये मांग है कि जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को हमारे प्रधानमंत्री जी ने खारिज किया और पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा, उसी प्रकार नेहरू लियाकत समझौते को प्रथम दिन से ही खारिज मानते हुए सारे हिंदुओं अल्पसंख्यकों को जो वहाँ पर प्रताड़ना सह रहे हैं उनको ससम्मान भारतवर्ष में वापस लाया जाए। ऐसा क्यों होता है, चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, जहाँ बाहुल्य क्षेत्र हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है। पिछले साल भी हमने देखा जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, तब भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। हाँ, ये जो कट्टरपंथी विचारधारा जो पूरे विश्व में हावी हो रही है, उसी की वजह से एक अच्छी खासी चलती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बांग्लादेश में थी, जिसमें कि वहाँ के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने में आस्था रखते थे, ऐसे मुसलमानों का वो देश उन्नति कर रहा था, उसको डीप स्टेट और कट्टरपंथी शक्तियों ने हटा के और फिर कट्टरपंथी शासन वहाँ स्थापित किया। तो इससे ये स्पष्ट है कि जहाँ पर भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो पूरे विश्व से जो कट्टरपंथ और विस्तारवाद की जो सोच है उस शिक्षा को समाप्त करना होगा, ताकि इस्लाम भी हर जगह अपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में फले फूले और पूरे विश्व को अपना सहयोग दे। पक्ष कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ पर भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। एक कुछ छुटपुट घटनाएं जो होती हैं वो निंदनीय हैं और उनके जो भी अपराधी होते हैं उन पर भारतवर्ष में तुरंत कार्रवाई होती है। इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं तो किसी भी अपराध में किसी भी देश में जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या का हो, उस प्रकार से तो कई दफ़े हिंदू भी लिंच हो जाते हैं भारतवर्ष में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार की सुनियोजित लिंचिंग और हत्या वहाँ के अल्पसंख्यकों की हो रही है, वो भारतवर्ष में कतई नहीं मानी जा सकती है। उसका प्रमाण ये है कि पाकिस्तान में 17% हिंदू थे, वो घटकर 1% हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रताड़ना की क्या परिस्थिति रही होगी। बांग्लादेश में जो 40% के करीब हिंदू थे वो घटकर अब 17 रह गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रताड़ना की स्थिति क्या रही होगी। और भारतवर्ष में आप कोई एक या दो लिंचिंग या किसी प्रकार की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना को दिखाकर ये कहना चाहें तो वो बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि भारतवर्ष में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो आज हंसी खुशी और अच्छे से अपना पूरा जीवन यापन करते हुए तिगुनी से चौगुनी होती चली गई है। यही इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी तुलना पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं की जा सकती। धन्यवाद। मिस्टी खान, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है हिंदुओं के उसके ऊपर? बहुत गलत हो रहा है ये, उसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है ये, और जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। किस तरह का एक्शन? यूनिस सरकार, देखिए यूनिस है वहाँ के प्रधानमंत्री, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने तब से हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार की खबरें आ रही हैं। तो उसी के लिए तो मैं बोल रही हूँ कि उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं हजम कर पा रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को तो यहाँ पर भेज दें, यहाँ की सरकार उनको नागरिकता दे देगी। वही चीज़ है। बात करें यहाँ की, तो यहाँ भी जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक ऑपरेशन टॉर्च चला रखा है। जो रोहिंग्या है उनको ढूंढ के डिटेंशन सेंटर में रख के बांग्लादेश वापस भेज रहे हैं। क्या सही काम है? देखिए, अगर कोई बिना उसके रह रहा है यहाँ पर
तो देखिए यहाँ की सरकार के लिए वो गलत है। ठीक है, अभी हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम लोग को भी भेज दिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ की भी तो सेफ्टी ज़रूरी है ना। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ की सरकार, जैसे हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उसी तरीके से वहाँ के हिंदुओं को भी रखना चाहिए और वो लोग भी अच्छे से जिएँ, अच्छे से उन लोगों को भी रखना चाहिए। बात करें दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वही कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही यहाँ पर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, ऐसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग देखिए कितने अच्छी तरीके से रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है? बताइए, आप मेरी शक्ल देख करके बताइए कि मेरे साथ अत्याचार, आपको लग रहा है मेरे साथ अत्याचार हो रहा है? हम लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। क्यों विपक्ष ऐसा कह रहा है? विपक्ष का काम है ये कहना। विपक्ष अगर कहेगी नहीं तो सरकार गिरेगी कैसे? सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। बस यही है कि विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है कि सुख शांति से हम लोग रह रहे हैं। उनका तो यही काम ही है। योगी जी ने कहा है विधानसभा में कि अगर गाज़ा या फिलिस्तीन में ऐसा कुछ होता है तो जो मुस्लिम समुदाय है वो भारी संख्या में कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन वही चीज़ अगर हिंदुओं के साथ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हो, अल्पसंख्यकों के साथ, तो कोई नज़र नहीं आता है, बहुत कम संख्या नज़र आती है। तो क्या हम लोग तो खड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर मोदी जी और योगी जी बोले तो हम लोग वहाँ जा करके भी सपोर्ट करेंगे। वहाँ जा करके भी हम लोगों के पास इतना समय है कि हम लोग अपने हिंदू भाइयों के लिए वहाँ पर भी खड़े होंगे। जहाँ जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में खड़ी हूँ वैसे ही मैं वहाँ पे भी जा करके यही बोलूँगी कि गलत हो रहा है वहाँ पर। बारसिया नाम है। क्या कहेंगी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इसमें अत्याचार हो रहा है यूनिस सरकार के बारे में? देखिए, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो भी हुआ है वो भी गलत हुआ है। और जो आगे आने वाले कल में, देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि आपस में लड़ाई झगड़े हों हिंदू मुस्लिम में, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं वो बीच के लोग करते हैं ताकि आपस में जनता भड़के और लड़ाइयाँ झगड़े हों। ठीक है, सरकार कभी नहीं कहती है कि आप हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन सरकार को लोग बदनाम कर देते हैं। ठीक है, और जो हुआ है हिंदुओं के साथ वो बहुत गलत हुआ, उसकी निंदा हम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने किया उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ हम लोग हैं। हम इस भारत के देश में रहते हैं और हम यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं की बुराई हम लोग चाह रहे हैं। ये गलत है। मुस्लिम जिस तरीके, जो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, इस तरीके से अगर हरकत करते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके एवज में बात करें, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और आज से नहीं, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ से रह रही हैं। हम लोग अच्छे से रहते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो अब होने लगा है वो गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था। एक ऑपरेशन टॉर्च भी चला रखा है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं उनको ढूंढ के डिटेंशन सेंटर में रखने के फिर बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। सही फैसला? बिल्कुल सही फैसला है। एकदम उनको निकाल देना चाहिए, यहाँ से रखना ही नहीं चाहिए। एक तो अगर वो रख रहे हैं तो ये उनका बहुत बड़ापन है कि वो यहाँ पर रख रहे हैं, रखने की जगह दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जगह भी नहीं देनी चाहिए, इनको यहाँ से बिल्कुल भगा देना चाहिए। शर्मिंदा होते हैं वो रोहिंग्याओं की वजह से, हम लोग शर्मिंदा उठाना पड़ती शर्मिंदगी कि उन लोग इतने बुरी तरीके से रह रहे हैं और गंदगी फैलाए हैं यहाँ हमारे देश में, और यहीं का खाएंगे, यहीं से लोगों को चोरियाँ करते हैं और लोगों से पैसे वैसे छीनते हैं और जिन लोगों को बाहर निकालना चाहिए डिटेल। कुछ मुस्लिम देखिए जो गलत करते हैं उनके चक्कर में सारे मुस्लिम पीछे जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, जो कि सब ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये जो घुसपैठिए हमारे घर इसमें घुस के आ गए हमारे भारत देश में, इनको यहाँ से पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए। ऐसे आदमियों को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। कुछ मुस्लिम ऐसे नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने कहा है विधानसभा में कि जब गाज़ा या फिलिस्तीन में होता है कुछ ऐसा, तब समाज के लोग हैं वो भारी संख्या में कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब यही चीज़ बांग्लादेश में होती है या पाकिस्तान में होती है तो समाज दिखता ही नहीं है, सब चुप हो जाते हैं। तो वो गलत है ना। वो गलत इसलिए है क्योंकि जो नहीं, उनको बराबर से एक ही निगाह से देखना चाहिए, लेकिन जो ये करते हैं वो गलत कर रहे हैं। और ये वो लोग करते हैं जो अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, सूझ नहीं होती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता, जबकि वो सब गलत है। इंसानियत होती है, इंसानियत होती है। इंसानियत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि अब ये भेदभाव इन लोगों ने ही, जो जाहिल टाइप के लोग हैं उन लोगों ने पैदा कर रखा है।